गाजर की बर्फी। हेलो पापा जी। अबे मोनू, तूने वो रेडियो पे प्रोग्राम सुना, लाइफ में लिपटी सुनहरी यादें? वो आरजे हार्दिक वाला? हाँ। प्याज के आपके लिए नहीं है। हाँ बेटा। सुना कर बेटा, वो है ना बहुत काम का प्रोग्राम है। वो अपने चंडोक भाई साहब है ना, उनकी बहू दीक्षा ने अपनी कहानी लिख के भेजी, सेलेक्ट हो गई। पता कितने रुपए मिले उसको? मोनू खा ना बेटा। मम्मी जी अगर ये खा लूंगा तो घर पे। क्यों? माया ने क्या बनाया तेरे लिए? मेथी का साग और सूखी भिंडी। गरम है, ठंडे हो जाएंगे बेटा, खा ले। 3,000 मिले उसे। वाह। और एक तू है जो शॉर्ट विकेट मिड विकेट करता रहता है। अबे ये लिख। पापा जी मेरा नेटवर्क जो है मुझे मंथली सैलरी देता है इस चीज की। अबे तो इसे साइड बिजनेस समझ के कर ले। दिन के एक्स्ट्रा 3,000 उसे तेरे को कोई परहेज है क्या? जबरदस्ती शौक है तो आप कर लो। मैं? अरे हाँ, आप ही ने कहा था ना कोई भी गधा लिख सकता है। सॉरी। पापा जी पार्क में बैठे अपने दोस्तों को आप पुराने किस्से सुनाते रहते हैं, उसमें से एक फनी वाला चेप दीजिए। मोनू यार, बात तो तूने पते की कही है। वैसे भी पार्क में मैं उनको फ्री फंड भी तो सुनाता रहता हूँ। मोनू। मम्मी जी माए की सूखी भिंडी जो है वो शिमला मिर्च। वो वाली कहानी बिल्कुल ठीक रहेगी। बड़ी मजाकिया है। रेनकोट वाली। हेलो दी एवरीबॉडी, फैमिली मेंबर्स। भाई जिसको अभी मेरे ऑटोग्राफ लेने हैं ले ले, क्योंकि हो सकता है बाद में मेरे को टाइम ना मिले। मतलब ये बेटा कि आज रात ठीक 10 बजे रेडियो पर आरजे हार्दिक सुनाने वाले हैं ग्रेटर कैलाश के जसबीर वालिया की लिखी एक सुनहरी दास्तान, आई एम द फेमस। बोलो, रेडियो को ऑन करो। वाह मम्मी जी ये कब हुआ, आपने तो बताया ही नहीं। पापा जी सरप्राइज देने वाले थे, जब सिलेक्ट हो गए खुद सरप्राइज हो गए। डॉली ये देख, ₹3,000 ओनली, बेरर्स चेक है। वाह पापा जी, अब तो पार्टी बनती है। हाँ जरूर बेटा, कल ही मैं तुझे चांदी चौक ले चलूंगा और मंगोड़ी की पकौड़ी खिलाऊंगा। घर पे बना लूंगी मंगोड़ी की पकौड़ी। अरे जब से राइटरगिरी शुरू की है ना, मेरे हाथ के 50 कप चाय पी चुके, तब जाके दिमाग चला इनका। वैसे डॉली की ये बात एकदम ठीक है। यहां डॉली की चाय अंदर गई, वहां कलम से अल्फाज छूटते, जैसे कि चाय नहीं स्याही पिला रही। वैसे दोनों का टेस्ट सेम ही था। भूल जाओ पैसे को। सुमित 10 बज गए, रेडियो। 10 o'clock। ऑन करो। हार्दिक के दुलारे दोस्तों, अगला खत भेजा है ग्रेटर कैलाश के श्री बलबीर वालिया ने। बलबीर जी ने बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है अपने बचपन के दिनों की। शीर्षक है बाबूजी का काला रेनकोट। लिखते हैं, जब मैं 12 साल का था तो मेरे बाबूजी के पास एक काला रेनकोट था। बाबूजी जब दफ्तर जाते तो हम भी बारी बारी उस रेनकोट को पहनकर, हुड लगाकर, प्लास्टिक गन लिए उसमें जेम्स बॉन्ड बनने की एक्टिंग करते। उस रात एक तेज आंधी आई और रेनकोट मिलने का नामो निशान ही नहीं। यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, ऊपर ढूंढा, नीचे ढूंढा, अंदर ढूंढा, बाहर ढूंढा, गलियों में ढूंढा, चौबारे में ढूंढा, नदी किनारे ढूंढा। ओफो, ये क्या लिखता हूं मैं। और फिर पता चला कि काले रेनकोट का मुन्ने ने काला टेंट बना लिया था। तो सब बहुत हंसे। देखो, I mean, सुनो, by grace of good God, खुशी से आंखें भर आई मेरी। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। वाह क्या बात है, वहां उसकी आंखें भराई, यहाँ आपकी जेब भराई। ऑपरेशन 3000 कामयाब रहा। मोनू, बात पैसे की नहीं है। तुम लोगों को पसंद आया, पगले, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। नादान परिंदे, नादान परिंदे थे हम, सपनों से भरे बस्तों को नटखट कंधों पर लादे, बेफिक्री के आसमान में उड़ते हुए। नहीं नहीं, उड़ा तो कोई भी राइटर सकता है, जसबीर तू बहुत डिफरेंट है। वजन होना चाहिए, तब मजा आएगा। वजन बढ़ाओगे तो उड़ने में प्रॉब्लम होगी ना? अबे मोनू, राइटर वो होता है जिसकी लिखावट में शायराना फील हो। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना कि उड़ते हुए, इसकी जगह होना चाहिए कुछ जैसे कि परवास। माइंड ब्लोइंग। बेफिक्री के आसमान में परवाज। अच्छा सुन, अब है ना, काफिये को खींचते हैं। बेफिक्री के आसमान में परवाज करते, पॉलीथीन के परों को फुरफुराते, फड़फड़ाते नादान परिंदे। मेरी लिखावट में है ना, आम आदमी की खुशबू आनी चाहिए। जी के जैसे हाई क्लास एरिया से लेके फगवाड़ा के किसान। वो किसान, उसके लिए तो मुझे भी मैच रिपोर्ट लिखनी है, तो मैं चलता हूँ। सी यू गाइस। लेकिन नमित की नजर तो हमेशा पढ़ाई की बजाय पड़ोस की चूली पर रहती है। वो मेरी दाल गल रही है तो। चूली, चूली याद है मुझे, चूली। तुम भी भाग गए। वो सब छोड़ो मिस्टर नादान परिंदे, ये बताओ जूली कौन थी? वैसे तो किस बारे में लिख रहा है? मेरी दाल जल रही है। क्यों भाई, क्या है? पापा जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, उसके बारे में अपने चैनल के वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। लिख बेटा, शाबाश शाबाश। अकोमोडेशन में एक एम होता है ना? अच्छा, ये फुल स्टॉप की जगह ना 2 कोमा ट्राई कर। पापा जी, आप अपनी हार्दिक वाली कहानी जाके क्यों नहीं लिखते, वो नादान परिंदे वाली? बेटा, वो बिरयानी तो धीमी आंच पर अब अपने दम में आ रही है। ये अपने हार्दिक की लाइन है। तो जाइए, 2-3 बार जाके ना करची हिला आइए, वरना साइड से जल जाएगी। ठीक कह रहे आप। वैसे भी कल भेजनी भी तो है। हाँ। अच्छा, एक बात कहूं? यस पापा जी। जब मैं रिटायर हुआ था ना, तो सोचता था इनिंग्स खत्म अपनी। अब तो बस ट्रेन की खिड़की पर बैठे पैसेंजर की तरह आंखों के सामने जिंदगी को गुजरते हुए देखना है। लेकिन जब से लिखने लगा हूं ना, हर रोज एक नया जोश पैदा होता है मुझ में, कुछ नया करने का। अब तो लगता है कि इस ट्रेन को जिस पटड़ी पे चाहूं लेके जा सकता हूं। सेकंड इनिंग्स मोनू, सेकंड इनिंग्स। ये तो सही है पापा जी। ये सही हुआ तेरी वजह से। तू दस्तक नहीं देता तो मेरे अंदर का राइटर दरवाजा खोलकर बाहर कैसे आता? अब तो मैं राइटर की तरह बोलने भी लगा हूं। कितना लकी है तू बोलू, तेरे को ये हुनर विरासत में मिला है। पापा जी, बिरयानी। हाँ, पकती हुई कहानी और पकती हुई बिरयानी को ज्यादा पकाओ तो लोग पकने लगते हैं, ऐसा अपना हार्दिक कहता है। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo